जालौर का अंतिम सूर्य, कान्हड़देव चौहान की अमर गाथा। 1311 ईस्वी की वह रात राजस्थान की माटी पर इतिहास बनकर रह गई। वह रात जब जालौर की वीर भूमि ने अपने अंतिम प्रतापी शासक को खो दिया, लेकिन उसकी शौर्यगाथा अमर हो गई। यह कहानी है कान्हड़देव चौहान, वीरमदेव और जालौर के रणबांकुरों की, जिन्होंने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जालौर का सिंहासन 1305 ईस्वी में कान्हड़देव चौहान के हाथों में आया। वह अपने पिता सामंत सिंह के पराक्रम और नीति को आगे बढ़ाने वाले एक महान शासक थे। उनकी महारानी जैतल दे थी और उनका पुत्र वीरमदेव था, जो राजपूत वीरता का प्रतीक बना। लेकिन दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस वीर प्रतापी राजा से प्रसन्न नहीं था। उसकी साम्राज्यवादी नीति के तहत राजस्थान के दुर्गों पर अधिकार करना उसकी प्राथमिकता थी, और जालौर दुर्ग उसमें सबसे महत्वपूर्ण था। 1305 ईस्वी में खिलजी ने अपने सेनापति एनुल मुल्क मुल्तानी को जालौर पर आक्रमण करने भेजा, लेकिन कान्हड़देव चौहान के पराक्रम के आगे वह असफल रहा। खिलजी और कान्हड़देव के बीच शत्रुता के कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, वह पूरे राजस्थान को अपने अधीन करना चाहता था। जालौर दुर्ग का सामरिक महत्व, यह एक अजेय गढ़ था जिसे जीतकर खिलजी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। धन लूटने की घटना, कान्हड़देव प्रबंध के अनुसार जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय से लौट रही थी, तब कान्हड़देव ने अपने मंत्री जैता देवड़ा के कहने पर उनकी सेना से धन लूटा। खिलजी इस अपमान को सहन नहीं कर सका और जालौर पर आक्रमण की योजना बनाई। 1305 ईस्वी, पहली संधि और वीरमदेव का दिल्ली जाना। खिलजी की सेना बार बार जालौर पर हमला कर रही थी, लेकिन हर बार असफल हो रही थी। अंततः 1305 ईस्वी में एनुल मुल्क मुल्तानी ने संधि का प्रस्ताव रखा। संधि के अनुसार कान्हड़देव को अपने पुत्र वीरमदेव को दिल्ली दरबार में भेजना पड़ा। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा है। इसे साझा करें, अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं। आओ, इस अद्भुत गाथा के जरिए इतिहास को जिंदा रखें और भारत की शौर्यपूर्ण विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजें। लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।